Question number 26. PQR were partners in a firm sharing profit in the ratio 1:2:2. Balance sheet given है 31st March 2019 was as follows. Balance sheet of PQR. Creditors हमें given है बैंक ओवरड्राफ्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टॉक, डेटर्स, PFDD. जब रियलाइजेशन बनाते हैं तो बैंक अकाउंट नहीं लेते हैं हम रियलाइजेशन में, और कैपिटल नहीं लेते हैं, और पार्टनर का लोन अगर हम टोटली पे कर रहे हैं तो नहीं लेते हैं. इसकी कुछ एडजस्टमेंट दी हुई हैं. तो सबसे पहले हम एसेट्स को लिख लेते हैं बुक वैल्यू. बुक वैल्यू पर हम एसेट्स लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, ये आ जाएंगे टू साइड, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू बस. लायबिलिटी बाई साइड लिखते हैं, बाई क्रेडिटर्स, बाई बैंक ओवरड्राफ्ट, पार्टनर का लोन है तो यहां नहीं लिखेंगे. इसके बाद हम एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं. टू बैंक अकाउंट, लायबिलिटी को पे करेंगे, बाई PFDD भी गिवन है हमें 3000 का अमाउंट लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट. एसेट्स को रियलाइज करेंगे, यहाँ लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड. बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू है 50,000. क्रेडिटर्स की अमाउंट गिवन है 2,10,000. लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख. ऑफिस इक्विपमेंट 8,000. स्टॉक 2 लाख. डेटर्स 60,000 के. पहली एडजस्टमेंट कह रही है वन ऑफ द डेटर्स for ₹20,000 paid to 12,000 in full settlement of his account and debtors of 5,000 were proved bad. यानी 12,000 का हमने पे किया है और 5,000 का 12,000 का हमें मिल गया है अमाउंट, डेटर्स ने पे किया है, और 5,000 के प्रूव्ड हुए हैं एज ए बैड डेट. यानी 5,000 रुपए हमारे का PFDD है. क्या करेंगे, इसको डेटर्स में से माइनस कर लेंगे 5,000 को. यहां लिखेंगे बाई एसेट्स रियलाइज करेंगे जब, बाई बैंक में. डेटर्स हमें पेमेंट मिली है, 12,000. जिनके पास 20,000 था, वन ऑफ द डेटर्स फॉर 20,000 पेड 12,000. जिनके पास 20,000 रुपए थे, जो हमें 20,000 रुपए देते, उन्होंने हमें 12,000 रुपए पेमेंट किया. तो हमारे पास जो पैसा रिसीव हुआ वो हुआ है 12,000 रुपए. इसके बाद 5,000 के बैड डेट हैं. अमाउंट थी हमारे पास टोटल डेटर की, यहीं पे बना लेते हैं वर्किंग नोट. डेटर्स थे हमारे पास 60,000 के. 20,000 रुपए वालों ने हमें 12,000 रुपए दे दिए, तो हमारे पास अब 20,000 रुपए की वैल्यू कम हो गई है. डेटर्स बचते हैं हमारे पास 40,000 के. इनमें से बैड डेट जो हो गए वो 5,000 के हैं, तो अमाउंट बचा हमारे पास 35,000. तो 35,000 के रियलाइज हुए,
टोटल बैलेंस आ गया 47,000। इसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 20,000 बीइंग 25% मोर देन द बुक वैल्यू। स्टॉक के लिए बनाते हैं दूसरा वर्किंग नोट। स्टॉक का है 20,000 रुपए के स्टॉक बेच दिए जिसमें 25% की बुक वैल्यू थी। तो इसके लिए ओरिजिनल वैल्यू क्या रही होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। $20,000 के बेच दिए तो 20,000 इंटू 25% मोर देन वैल्यू पर तो 100/125 वैल्यू हो जाएगी 16,000। 4/5 और 5 4 जा 16,000 यानी 16,000 रुपए के स्टॉक थे वो बेच दिए। स्टॉक था हमारे पास 2 लाख रुपए का। स्टॉक हमारे पास 2 लाख रुपए का था जिसमें से 16,000 के हमने बेच दिए। वैल्यू बचती है हमारे पास 184,000। 184,000 हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है। इसके बाद ये कह रहा है तीसरी एडजस्टमेंट में another creditor was 40% were paid only of his account and remaining creditors accepted the remaining stock। ये जो क्रेडिटर्स थे इन्होंने जितने बचे हुए स्टॉक थे वो ले लिए। जो क्रेडिटर्स थे तो ये इसको बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हमारे पास जो 20,000 रुपए का अमाउंट है जो हमें रिसीव हुआ तो यहाँ लिखेंगे हम स्टॉक। हमें कितना रुपया रिसीव हुआ 16,000 रुपए के स्टॉक को हमने 20,000 रुपए में बेच दिया। तो हमारे पास जो पैसा रिसीव हुआ वो हुआ 20,000 रुपए। 20,000 रुपए रिसीव हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट पर चलते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट वाज एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर फॉर ₹7,000। ऑफिस इक्विपमेंट देखते हैं 8,000 रुपए के थे, 7,000 के चले गए हैं, क्रेडिटर्स ने ले लिए। तो एंट्री तो कोई पास नहीं होगी, लेकिन क्रेडिटर्स कितने कम हो गए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टॉक क्रेडिटर्स थे हमारे पास, यहां लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स हमारे पास 2,10,000 के थे, 2,10,000 के थे। लेस हो गए हैं जिन्होंने ऑफिस इक्विपमेंट ले लिया 7,000। वैल्यू बचती है हमारे पास 2,03,000। 2,03,000 रुपए की वैल्यू बची। अभी जो 2,03,000 रुपए हैं इनमें से 40,000 रुपए वाले क्रेडिटर को हमने 40% पे कर दिया, यानी 40,000 रुपए वालों को हमने 40% पे कर दिया। तो 40,000 का 40% आ जाएगा 16,000। पे क्या है यहां पर लिखेंगे क्रेडिटर्स 16,000। बाकी जो बचे वो स्टॉक ले गए। तो जितना भी बचा इसमें से 16,000 लेस करेंगे। लेस करने के बाद हमें अमाउंट मिलती है 1,87,000 और स्टॉक था हमारे पास 184। तो ये सारा स्टॉक ले गए। पेमेंट जो हमें करना पड़ा वो करना पड़ा केवल 16,000 का, 40,000 का 40%। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट अभी हमारे पास बचा हुआ है एज इट इज। तो यहां लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। Another recorded assets 20,000 was handed over to an unrecorded liability। ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी और 15,000 में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में हमने पे की कि इसके कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%। लैंड एंड बिल्डिंग को हमने बेच दिया 20% की लॉस वैल्यू पर। तो लैंड एंड
बिल्डिंग लिखेंगे, कितने पर बेच दिया हमने, लैंड एंड बिल्डिंग 20% के लॉस पर। लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास 5 लाख की, 20% आ जाएगा 1 लाख, यानी 4 लाख रुपया हमें रिसीव होगा। टोटल कितना आ जाएगा 4,67,000 जो हमें पेमेंट रिसीव होगा। इसके बाद क्यू लोन वाज सेटल्ड बाय पेमेंट ऑफ ₹30,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 16,000 वर पेड बाय आर। आर ने पेमेंट किया है, तो बैंक से नहीं गया ये पेमेंट, आर की कैपिटल से गया। आर की कैपिटल से 16,000 का पेमेंट हुआ है। लोन जो है, लोन क्यू का लोन था जो 30,000 रुपये दिया है, अभी हमारे पास कितना रह गया 10,000 रुपये का, तो क्यू का लोन लिखेंगे 10,000। कैलकुलेट करते हैं इसको, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8,50,000। 8,50,000, ये भी 8,50,000। लॉस आएगा हमारा 1,10,000। पी क्यू और आर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो इनका रेशो था 1:2:2। हमारे पास अमाउंट मिलेगी 22,000, 44,000, 44,000। इसके बाद बनाएंगे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल, अभी हमने जो बैलेंस शीट में दो चीजें छोड़ी थी, बैंक का बैलेंस और कैपिटल का बैलेंस। तो पार्टनर कैपिटल में तो आता है बैलेंस कैपिटल का, तो यहां लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट आ जाएगी 1 लाख, 2 लाख जो गिवन है बैलेंस शीट में, और 2 लाख। इसके बाद रियलाइजेशन में देखते हैं किस पार्टनर ने क्या लिया है, तो यहां लिखेंगे हम 16,000 का आर ने पे किया था कुछ, 16,000 का एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो यहां आ जाएगा, कहां से ले रहे हैं हम इसको, रियलाइजेशन से, तो यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। आर ने दिया था तो 16,000 आ जाएगा, आर के कॉलम में बैलेंस 16,000। इसके बाद हमें लॉस हुआ है पी क्यू आर, तो इसको लिखेंगे टू रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस। अमाउंट जैसा आया है 22,000 फॉर पी एंड 44,000 फॉर क्यू, 44,000 फॉर आर। ये बैलेंस भी आ गया। इसके बाद और कुछ नहीं है, तो इनका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल 1 लाख एज इट इज आ जाएगा, 2 लाख रुपए ऐसे ही आ जाएगा, 216 आ जाएगा, और ये 1 लाख होना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए, 2,16,000 होना चाहिए। इस टोटल में से इन वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा कटेगा, यहां लिखेंगे फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट कितना हो रहा है, 1 लाख में से 22,000 माइनस कर दें तो वैल्यू बचती है हमारे पास 78,000। 44 2 लाख में से अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचती है 1,56,000, 1,56,000। और अगर हम 2,16,000 से 44 माइनस कर देते हैं, हमारे पास बैलेंस बचेगा 1,72,000। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया। बैंक अकाउंट और बनाना है। बैंक अकाउंट बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने बैलेंस शीट में अभी बैंक का बैलेंस भेजा था
बैंक का बैलेंस भेजा था तो बैंक बैलेंस रहे तो 30 यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD 35,000 भेज दिया हमने इसको बैंक अकाउंट में, क्योंकि अभी हमने बैलेंस शीट से लिया नहीं था। बैंक बैलेंस आ गया हमारे पास 35,000। जितना भी बैंक बैलेंस का आया हुआ है रियलाइजेशन में, और ये जो हम जहां पर हमने लिखा है टू बैंक, इन सबको बैंक अकाउंट में लेना है। तो ये दिया हुआ है हमें टू बैंक अकाउंट, यहां लिखेंगे बाई कैपिटल। बाई कैपिटल में 78,156 और 172,000 आ जाएगा। लिखेंगे बाई PQ और R। 78,000, 1,56,000 और 1,72,000। इसके बाद Q का लोन था, Q का लोन हमने पे किया था, तो यहां लिखेंगे बाई Q लोन 30,000, 30,000 रुपये का बैलेंस कटा हमारा, और 16,000 क्रेडिटर्स के पे किए हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 का है, तो 66,000 लिख सकते हैं। या फिर ये जो इसका टोटल आया था ये लिखा नहीं अभी हमने, 66,000, 16 प्लस 50, तो यहाँ लिखेंगे बाई रियलाइजेशन, क्योंकि ये रियलाइजेशन से आया है, 66,000। इसके बाद जो एसेट्स रियलाइज्ड हुई हैं 4,67,000 की, इसको लिख लेंगे बाई रियलाइजेशन 4,67,000। अगर हम इसका टोटल करें, देखते हैं कितना बनता है, 5,02,000, 5,02,000। यही हमारा आंसर है। बैंक अकाउंट और बना सकते हैं हम, बैंक अकाउंट भी कैसे बना, सॉरी, लोन अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जो हमें लोन दिया हुआ है, यानी हमारे पास था कितना लोन, 40,000, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD 40,000 और पेमेंट किया था हमने टू बैंक अकाउंट 30,000 और जो बाकी था वो 10,000 रुपया चला गया था, ये आ जाएगा 40,000, 40,000 आंसर।